दफा फिर आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां पर दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका सियासी नाप तोल के साथ क्या गठजोड़ है? बिल्कुल वही हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में ख़ास तौर पे जो नेशनल एक्शन प्लान का दौर है, ये कभी हुआ ही नहीं है कि अबूरी ज़मानत जो है वो इश्तिहारी करार देने के और बहक सरकार ज़मीन कुर्क देने के बाद इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जो है वो किसी की बुरी ज़मानत ले जाए, किसी मुलज़म की। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि साथ ही चाहे मांगी नहीं मांगी ताहिरुल कादरी की भी दे देते। उसकी वजह यह है कि दूसरी तरफ तो अगले तैयारियां की जा रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो टूट नहीं सकी। सयाल शरीफ साहब के जो पीर साहब है, उन्होंने तो कहा है कि मैं किसी धरने में तो शामिल नहीं होगा, और जो उनके कलामात थे ताहिरुल कादरी के लिए जो लबैक वाले थे वो आपने खुद सुने, माशाल्लाह क्या फूल झाड़ रहे थे वो उनके बारे में। तो अगर पीटीआई भी उसमें से निकल जाती, आज इमरान खान गिरफ्तार हो जाता, तो मार्च का इलेक्शन जो है सेनेट का, वो तो बड़े खुल के आराम से हो जाना था। वो 40 का फॉरवर्ड ब्लॉक, वो 20 का जो काफली के लोग टूटने थे, वो किधर है? वो जो पेशीन गोइयां की गई थी कि लोग नहीं जाएंगे वोट देने के लिए, आखिरकार नाक की लकीरें निकालनी पड़ी और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की कि जो अवाम की जो राय है, जो एक सबसे बड़ी सियासी जमात की राय है, उसको मुस्तरद किया जाए। जो होचे हथकंडे माजी के गैर जमहूरी अमल के खिलाफ जो इस्तेमाल होते रहे, उनको बहाल करके दोबारा से एक चोट दी जाए। जो टेलीफोन कॉलेज आती रही है मैंने उनको कि आप ना जाए वोट देने के लिए, उसी वसातत से ये दरख्वास्त दाखिल हुई है ना सुप्रीम कोर्ट में, और जो बेंच है वो आपके सामने है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सारे का बाकायदा आप मुझे ये बताएं कि अगर आज इमरान खान बाकी पाकिस्तान की तरह, बाकी तारीख में पाकिस्तान की तरह आज गिरफ्तार हो गए होते, चाहे 2 दिन के लिए होते, तो ये जो तैयारी की जा रही है माशाल्लाह ताहिरुल कादरी वाली, इसका क्या बनना था? ये सियासी मकासद पूरे नहीं होने थे, ये स्क्रिप्ट में बहुत बड़ा मसला बन जाना था। तो ये जो सारी तैयारियां की जा रही हैं, मैं पहले भी आपको बता के गया हूँ, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब पाकिस्तान की अवाम देख रही है। उनके वोट के साथ जैसे पाँव थले दे के रौंदा गया है, वो सब वो देख रहे हैं। जो इस वक्त स्टॉक मार्केट की हशर है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो सारे प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल पे आ गए हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को चोटें मिल रही हैं, जो नौजवानों को नौकरियां मिलनी थी वो नहीं मिल रही हैं, जो महंगाई का बोलबाला वापस आ गया है, जो दोबारा से टेररिस्ट अटैक होने शुरू हो गए, क्या ख्याल है वो सारा अवाम देख नहीं रहे? और बजाय इसके कि उन चीज़ों को सही सिमत में एक जमहूरी ताकत और पाकिस्तान के एक यकसा होने की शक्ल में आगे बढ़ते हम और उन मामलात को निपटाते, आज हम क्या देखने के उलट जो इश्तिहारी है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। जरदारी साहब के इसी अदालत में से कागज गायब हुए थे। जरदारी साहब के खिलाफ जो तमाम तर शवाहिद थे, जो पूरा केस था, वो यहाँ से गायब हो गया। लेकिन खूबसूरती देखे, वो इतने घाक शातिर चोर थे, डकैत थे कि वो पीछे फोटो कापियां छोड़ गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मान गए भाई। और उसके ऊपर वो रिहा हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। आज ये पहले अंपायर बताता था, आज नजूमी बता गया। आपको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है? पाकिस्तान का माजी आपके सामने खुली किताब की तरह नहीं है। यहाँ क्या होता रहा है सबको पता है, एक एक बच्चे को पता है। और ये सब तैयारी की जा रही है इलेक्शन के लिए, और ये इतनी बुरी तरह से बैकफायर हो रहा है। जगह जगह जो नून लीग से हम सवाल भी करते थे, हमारी अपने जमात के लोग वो भी छोड़ गए सवाल करने। वो कहते हैं जी छोड़े, हम बात करते थे ज़रूर, हमें तकलीफें हैं ज़रूर, लेकिन अब हम नहीं, हम 2018 के बाद बात करेंगे। सारा पाकिस्तान ये कह रहा है और ये नजूमी लेके फिर रहे हैं। पुत्र नजूमिया ने जिसले आज ऐदका बैलेट बॉक्स से आए ना, तो उन्होंने हथ बांह, असीं फिर तेनों दसांगे पाकिस्तान की हुंदा है। ऐदका नजूमिया नूं लैके आई तू बैलेट बॉक्स से, जेड़ा तू प्रोग्राम बनाया ना, सानू सारा पता है। वो नहीं इस तरह बिकना, हम साफ बता रहे हैं। हर पोलिंग बूथ पे कैमरा होगा, जो जो नजूमी साथ लेके आएंगे आप उसको हम दिखाएंगे पूरे पाकिस्तान में। ये नजूमी अंपायरों वाला दौर आखिर ख़त्म होना है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। बैनुल-अक़वामी दुनिया देखे हमें क्या कह रही है, हमारे खिते में देखें क्या हो रहा है। हमें इस वक्त सियासी यकजहती चाहिए या ये स्कूल बॉयज़ का खेल चाहिए, प्ले ग्राउंड वाला? हद होती है हर चीज़ की। इसलिए पाकिस्तान की अवाम देख रही है, ये आज एक और जख्म दिया अपने पाकिस्तान के अवाम को। अपने अदारों में जो वो इस्तेकाम चाहते हैं, अपने अदारों में जो वो उनको बालातर देखने चाहते हैं, आप रोज़ एक जख्म दे रहे हैं उनको। ऐसे ना करें।
ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ़ नहीं है जो इन बातों में आ जाए। बहुत शुक्रिया। नजूमी की आप बात कर रहे हैं कि 2018 में कैमरों के साथ हम मॉनिटर करेंगे, उठाने नहीं देंगे। यही रोना इमरान खान भी रो रहा है कि 2013 में इन्हीं नजूमियों ने वो बॉक्स उठाए थे। ऐसी क्या वजह है कि वो नजूमी, आपको क्या खदशात अब लाक हो गए कि वो नजूमी आप इमरान खान का साथ देंगे? 2013 तो भाई सारा चल गया। 2013 का तो आपने कमीशन बनाया, 2013 में आप ऊँटों के ऊपर सबूत लेके आए, 2013 में आप तो ट्रक लेके आए सबूतों के, तो फिर क्या बना? और ये भी मैं आपको बता दूं, उस वक्त यही कहा जाएगा ये शख्स ये कहते हैं मैं सादिक और अमीन हूं। आपने खुद नहीं सुना कि जो मैं कहता था कि ये सियासी बयान है, ये जो घोड़ा अस्पताल था कि इन्होंने बैलेट पेपर छुपाए हैं, ये जो तमाम डिटेल वो बताते थे कि 35 पंक्चर हुए हैं, कि वो सियासी बयान था, मैंने झूठ बोला। आपको नहीं याद है? आप उसको क्यों कंपेयर कर रहे हैं? अब उसी मिसाल को इस्तेमाल किया जाएगा। इस दफा असली बारी होगा और उसको मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एम्पायर का जिक्र मैंने नहीं किया, ये वो ही करके गया नजूमी वाला जिक्र जो एम्पायर का जिक्र करता था। आपका नाम ECL में डालने के हवाले से हुकूमत गौर खोज कर रही थी, अगर इनको बरी कर दिया गया है तो उनके हवाले से आपका स्टेक क्या होगा? इनको बरी नहीं किया गया, इनकी पूरी जमानत जो है वो एक्सेप्ट हुई है। और दूसरी बात ये है, अगर आपने रायबंद रोड का केस बनाना था तो ये बनी गला रोड भी ताज़ा बनाई है नवाज शरीफ ने, इसके ऊपर भी जरा रेफरेंस दायर करें ना, आपको पता चले। आपको इमरान खान ने कहा है कि 34 साल पहले इमरान खान ने कहा मैंने लंदन फ्लैट खरीदा था और उसके तमाम सारे डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिए। उन्होंने कहा 100% नहीं, 5% लोग जो है समझी में ठीक है, वो 5% लोग को इनकी तरफ इशारा था। ये इसलिए ये मेरे मुहिब वतन पाकिस्तानी इसलिए नारे लगा के गए, ये इंतजार में थे आज इमरान खान ने हमारे साथ जाना है। ये नाराज होके गए कि हमें तो अरेस्ट कर लिया, जो साथी हमारे साथ आज जाना था वो नहीं आपने आने दिया, इसलिए नारे लगा रहे थे। आप इनके जज्बात को सलाम पेश करें, इसलिए नाराज हो रहे थे। थैंक यू।